दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम दो बूढ़े लोगों को गार्डन में काम करता हुआ देख सकते हैं। तो दरअसल ये कहानी एक बूढ़े ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की है और साथ ही अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भी बात कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि जब वो लोग यंग होते थे तो गरीब थे, इसलिए वो कभी हनीमून पर नहीं जा सके। तभी वो उसी गार्डन में एक दरख्त को देखते हैं जिसके ऊपर गोल्डन कलर के एप्पल्स लगे हुए होते हैं। वो एक एप्पल को तोड़कर घर ले आते हैं। अब रात के वक्त वही ग्रैंडपा बहुत ज्यादा यंग हो जाते हैं और ग्रैनी भी बहुत ज्यादा यंग हो जाती है। जब वो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को इतना यंग देखकर तो वो लोग हैरान ही रह जाते हैं और सोचते हैं कि इन्हें आखिरकार यंग होकर दोबारा हनीमून पर जाने का मौका मिल ही गया। इनकी पोती मीनू इनसे मिलने के लिए आती है और इन्हें इतना ज्यादा यंग देखकर तो वो हैरान ही रह जाती है। वापसी पर वो ये सब कुछ अपने फादर को बता देती है, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करता। अब वही ग्रैंडपा शूजो और ग्रैनी आइनी एक पार्क में जाते हैं जहाँ वो आगे भी अक्सर जाया करते थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग इन्हें इतना ज्यादा यंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हैरान भी रह जाते हैं। तभी इनकी बेटी काइडे अपने फादर को इतना ज्यादा यंग देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन काइडे और योशियाकी इन पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन मीनू बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई देती है। वो चाहती है कि ग्रैंडपा इसके बॉयफ्रेंड बन जाएं, लेकिन काइडे से कहती है कि ये सब कुछ कहानियों में भी जेब नहीं देता। अब बाहर कुछ लोग खेलों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो पीछे हटने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शूजो को इतना ज्यादा यंग देखते हैं तो इन्हें एक बार फिर उम्मीद मिल जाती है, क्योंकि शूजो अब दोबारा से जवान हो गया है और एक मजबूत आदमी है। तो वो लोग इसे अपना लेते हैं। तभी वहाँ पर नॉर्थ टाउन काउंसिल के प्रेसिडेंट हाइसुके आते हैं और इन लोगों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो इन दोनों को यानी कि शूजो और आइनी को यंग देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब मुकाबला शुरू हो जाता है और पहला गेम टाई पुलिंग शूजो जीत जाता है, क्योंकि आइनी इसको चीयरअप करने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद दूसरा गेम 3 लेग रेस आइनी और शूजो जीत जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपस में 70 साल से रह रहे थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो ये गेम भी जीत जाते हैं। इसके बाद हाइसुके अपने पोते को बताता है कि वो इस सबको सीरियस ना ले, वो अगले साल जरूर कोशिश करेंगे। अब आइनी वहाँ पर आती है और इन्हें खाना देती है और ये भी कहती है कि वो लोग अगले साल आकर ट्राई करें। हाइसुके शूजो को देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है, क्योंकि कुछ सालों पहले इसने आइनी को इससे छीन लिया था और अब वो इन लोगों के दरमियान भी फेमस हो गया है और यंग भी। अब लगा राशि मीनो से बात कर रहा होता है और इसे प्रेजेंट भी देता है, क्योंकि इसके दादा दादी ये गेम जीत गए हैं। वो आपस में बातें करते हैं। वो सोचता है कि मीनो बहुत ज्यादा क्यूट है और फेमस भी है, इसलिए वो इसके साथ बात करने में बहुत खुशी महसूस करता है। शूजो और आइनी भी इसके साथ बात करते हैं और पता चलता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। मीनो भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शूजो मीनो को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि जब आइनी ने इन्हें प्रपोज किया था, लेकिन इनके फादर चाहते थे कि वो किसी और लड़की से शादी करें। तो आइनी ने उस लड़की से बात की। उस लड़की ने भी मुझसे शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी किसी और को पसंद करती थी। इसी तरह हमने शादी की। अब दो बच्चे पार्क से गुजर रहे होते हैं तो वो आइनी को इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर हैरान रह जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग आइनी और शूजो है जो इतने ज्यादा यंग हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा हैरान ही रह जाते हैं। वहाँ पर रहते हुए लोग अभी तक इस चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सके। अगले दिन इन्होंने बाहर जाकर सैर करने का फैसला किया, तो शूजो ने आइनी को एक बहुत ही प्यारा व्हाइट कलर का ड्रेस गिफ्ट किया, जो आइनी को बहुत ज्यादा पसंद आया। अब वो लोग डिनर करते हैं और रात को टीवी पर शो देख रहे होते हैं जो यंग कपल्स के रिलेट होता है और इसमें बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन्स भी आते हैं। वो एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ भी नहीं होता। अब इनकी एक और ग्रैंड डॉटर श्योरी इनके घर रहने के लिए आती है, क्योंकि इसका अपने फादर के साथ कोई झगड़ा हो गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि इस पर कुछ स्टडी का भी बोझ था और वो अपने करियर के बारे में भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। वो इसे यकीन दिलाते हैं कि इसे किसी भी चीज के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइनी एक मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे याद आता है कि वो भी अपनी जवानी में बीच पर जाना चाहते थे। जब वो मैगजीन्स पर बनी लड़कियों के स्विमिंग सूट्स देखती है तो इसका भी दिल करता है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वो सोचती है कि इसे वो व्हाइट ड्रेस पहन लेना चाहिए जो शोजो ने इसे गिफ्ट किया है, लेकिन श्योरी से कहती है कि आपको तो एक स्विम सूट ही पहनना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। तभी आइनी को योशियाकी की तरफ से एक कॉल रिसीव होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और 2 लाख येन मांगता है। वो इससे इसके अकाउंट के बारे में पूछती है और लिख लेती है। अब आइनी सोचती है कि क्योंकि वो अब यंग हो चुकी है इसलिए इसे इन ग्लासेस की जरूरत नहीं है, तो वो मीनो का लेटर पढ़ती है बगैर चश्मे के, लेकिन ऐसा करने में उसे अजीब फील हो रहा होता है। इसके बाद वो एक और टीवी शो देख रहे होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि कभी भी हम लोग हाथ पकड़कर नहीं चल सके, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ एक शो ऑफ के लिए होता है। और वो ताकाहीरो के क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं चेकअप के लिए और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो बिल्कुल फिट फाट है। ताकाहीरो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जब इसकी माँ को कैंसर हो गया था और वो इनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो चाहता था कि वो अपनी माँ को बचा सके, इसलिए उसने सोचा कि वो बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा, ताकि इस तरह के मरीजों के बारे में वो कुछ कर सके। अब आइनी और शोजो बैठे सोच रहे होते हैं पास्ट में कि वो किस तरह से अपने गार्डन को देखभाल किया
लिया करते थे, लेकिन एक तूफान आया और इनका सारा गार्डन ही उजाड़ गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो हमेशा से इसकी देखभाल करते रहे, जिसके नतीजे में इन्हें एक दरख्त मिला जिसके ऊपर गोल्डन कलर के एप्पल्स लगे हुए थे। वो एक एप्पल को खा लेते हैं और दोबारा से यंग हो जाते हैं। शोजो को एक बड़ा टाइम ग्लास दिखता है जो इसको कुचलने ही वाला होता है, लेकिन जल्दी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ एक ख्वाब था। अगले दिन उसे पता चलता है कि जो ड्रीम शोजो ने देखा था वही सेम ड्रीम आईनी ने भी देखा है। अब आईनी इसे एक केक के जरिए खुश करती है जो इनकी एनिवर्सरी का केक था, क्योंकि इनकी शादी को 58 साल हो चुके थे। वो लोग केक खाते हैं और एंजॉय करते हैं। वो दोनों सफाई कर रहे होते हैं और शोजो सोचता है कि आईनी हमेशा से एक फीमेल एकेडमी में जाना चाहती थी, लेकिन टोक्यो में तब जंग चल रही थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकी। वो सड़क के किनारे पर उदास बैठी हुई होती है और अकेली रहती है। एक दिन वो इससे मिलता है और ये लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। अब शोजो मीनो के साथ एक गेम खेल रहा होता है जिसमें ज़ॉम्बीज चल रहे होते हैं। वो कुछ दिन इस गेम को खेलते हैं और इस गेम की सभी ट्रॉफीज को हासिल कर लेते हैं। अब मीनो आती है और शोर्य से मिलती है। वो इसे देखकर बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाती है और इसे गले लगा लेती है और कहती है कि हम लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। अब शोजो आता है और शोर्य से कहती है कि वो इसे बिल्कुल भी नफरत ना करे, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब शोजो दोबारा अपने ख्वाब में वो बड़ा सा रेत का ग्लास देखता है और सोचता है कि वो दोनों यंग हो चुके हैं और अभी भी इनकी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। वो सोचता है कि वो आईनी के साथ अटामी में जरूर हनीमून ट्रिप पर जाएगा, लेकिन वो रेत का गिलास अचानक इसके ऊपर गिरने लगता है और वो उड़ जाता है। वो देखता है कि वो दोबारा से बूढ़ा हो गया है। जब वो आईनी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो तो दोबारा से बूढ़ा हो गया है, लेकिन आईनी अभी भी यंग है। शोजो को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो दोबारा से बूढ़ा हो गया है, लेकिन आईनी से कहती है कि एज मैटर नहीं करती, वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले करती थी। वो अभी भी हनीमून ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा क्लिनिक पर चेकअप करने के लिए जाते हैं। ताकाहिरो आईनी को बताता है कि शोजो का जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि बूढ़ा होने से पहले था, लेकिन इसका जिस्म यकीनन तौर पर एक बार फिर से बूढ़ा हो जाएगा। वो सोचती है कि अगर वो बूढ़ी हो भी जाए तो इस बात की क्या जमानत है कि वो कब तक जिंदा रह सकेगी। वो अभी भी शोजो के बारे में सोच रही होती है, जो कि सच्ची मोहब्बत की निशानी है। वो इसके करीब होती है और सोचती है कि वो इसके बगैर नहीं मरना चाहती। अब घर पर वो योशियाको के साथ खेलता है और जीत जाता है, क्योंकि योशियाको इसे बताता है कि जब वो हनीमून ट्रिप पर जाएंगे तो वो इसके लिए एक खास किस्म का कमरा तैयार करवाएगा जिसमें ओपन बाथरूम भी होगा। अब वो लोग जब शॉपिंग पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा वियर्ड फील करते हैं, क्योंकि लोग इन्हें एज अ कपल नहीं देख रहे होते। तो वो आईनी से थोड़ा सा फासला अख्तियार करता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो इसकी बेटी हो। वो सेल्समैन को भी कहता है कि ये मेरे साथ है और ये मेरी बेटी है, लेकिन आईनी इसे सच बता देती है और कहती है कि मैं इसकी बेटी नहीं बल्कि इसकी वाइफ हूँ। अब रात के वक्त शोजो आता है और इसे देखता है कि वो अकेली बैठी डाइफो खा रही होती है, क्योंकि वो इसके सामने डाइफो खाना नहीं चाहती क्योंकि वो एक डायबिटीज का मरीज है। लेकिन वो आता है और इसे अपने हाथ से खिलाना शुरू कर देता है। अब वो पास्ट में चली जाती है जब इसके वालिदैन चले गए थे और वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी और वो इससे बहुत ज्यादा काम भी करवाते थे। वो अकेली एक श्राइन के बाहर बैठी हुई होती है कि शोजो आता है और इसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो इसे खाने के लिए भी देता है और कहता है कि वो किसी को भी भूखा नहीं देख सकता। वो इसे खाती है और इसे इम्प्रेस भी हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद वो दोबारा एक श्राइन के बाहर बैठी हुई होती है और शोजो आता है और इसके पास बैठ जाता है, लेकिन आईनी इसे कहती है कि यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि लोग इसे एज अ बैड आइडिया भी ले सकते हैं। अब शोजो सो रहा होता है और वो इसके करीब आती है और सोचती है कि ये वही आदमी है जिसने इसका दिल पिघला दिया था। अब शोजो एक बार फिर से अपने ड्रीम में वही बड़ी सी घड़ी देखता है और वो इस घड़ी को पलटाने की कोशिश करता है कि शायद वो दोबारा से यंग हो सके, और ऐसा ही होता है। वो दोबारा से यंग हो जाता है। अगली सुबह वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि ये तो एक मौत ही हो गया कि वो दोबारा से यंग हो गए, लेकिन ये सब कुछ एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। शोजो आईनी का हाथ पकड़ता है और इसे कहता है कि बेशक इनकी जिंदगी के कुछ ही साल बाकी हैं और वो इन्हें इसी के साथ बिताना चाहेगा और वो कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी खुशी का आंसू इसकी आंख से टपकता है और वो इसे गले से लगा लेती है।